Congratulations, Mr. President. जो बाइडेन की हल्फ बर्दारी अमेरिका में ही एक नए बाब का आगाज नहीं था, दुनिया के लिए भी इसमें कुछ नया था। अमेरिका के इत्तेहादी और मुखालिफ दोनों ही तरह के मुल्कों में दुनिया की सुपर पावर के साथ ताल्लुकात ने नई शक्ल इख्तियार करना शुरू की है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने वाले मुख्तलिफ पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों की राय में बाइडेन दौर में भी अफगान अमन और खित्ते के लिए अमेरिका की मजमूई तौर पर पॉलिसी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का तयन करेगी। पाकिस्तानी सहाफ़ी इम्तियाज़ आलम की राय में साबिक़ अमरीकी सदर का पाकिस्तान में उमूमी तासुर अच्छा नहीं था। और ट्रंप के हवाले से पाकिस्तान में काफ़ी मनफी राय रही है। बाइडेन के हवाले से बड़ा एक पर्सनल भी एक माजी के हवाले से अच्छे हवाले हैं। उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ भी दिया गया, और ये जो हमारे खारजा के लोग हैं या हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, ये उनसे मिले हैं और जानते हैं, वाकिफ़ हैं, क्योंकि इस टीम में उनकी ज़्यादातर वही लोग हैं जो ओबामा के ज़माने में भी थे। लेकिन यकीनन अमेरिका ताल्लुकात बहाल करेगा, जिसका पहले आगाज़ किया था सदर बुश ने भी उसे पुश किया था, और उनके बाद सदर ओबामा ने पुश किया था। ये जो एशिया पैसिफिक रीजन में, या जिसे वो कहते हैं पैसिफिक इंडिया रीजन, उसमें जो मंसूबा था जो मुल्कों को मिलाकर चीन पे एक प्रेशर बिल्ड करने का, उस पर यकीनन तशवीश होगी पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान उसे तशवीश की निगाह से देखेगा। कामला हैरिस की अमेरिका की पहली स्याह फाम और खातून नायब सदर के तौर पर हल्फ बर्दारी भारत में एक और ही तरह की खुशी का सबब थी। गोपालन बाला चंद्रन कामला हैरिस के मामू हैं। मैं उनकी तकरीर पर ज़्यादा हैरान नहीं हुआ। तकरीर ठीक थी, वो अच्छी खिताबत करती हैं और उन्होंने अपनी वालदा का जिक्र भी किया जो वो अक्सर पहले ही किया करती हैं, तो मुझे खुशी हुई। यूरोप में जो बाइडेन के अमरीकी सदर बनने को खुश आइंद समझा जा रहा है। बराक ओबामा के नायब सदर की हैसियत से जो बाइडेन ने यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए थे, लेकिन पिछले 4 साल में यूरोपीय अवाम के लिए अमरीका के किरदार ने कई सवालात को जन्म दिया। ये सूरत हाल बाइडेन इंतजामिया के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। उन्हें लगता है कि उन्हें खुद अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कायम करने की ज़रूरत है, लेकिन अब अमेरिका इसरार करेगा कि हम वापस आ गए हैं, हम एक बार फिर सबसे आगे हैं, इसलिए हमारे पीछे चलें, और इसके लिए एतमाद साजी की और मिलकर काम करने की ज़रूरत होगी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि चीन से निमटने जैसे अहम मसले पर अमरीकी और यूरोपियंस के बीच इत्तेफाक राय हो। इजराइल में अवाम ने जो बाइडेन के सदर बनने पर उम्मीद और तशवीश दोनों ही जाहिर की हैं। मुझे ट्रंप वाकई पसंद थे, जो कुछ उन्होंने इसराइल के लिए किया और जिस किस्म का ताल्लुक रखा, लेकिन मुझे उनका अवामी रवैया पसंद नहीं था, जो कि नफीस नहीं होता था। बाइडेन दूसरी तरफ बहुत ही पुरवकार अंदाज में सामने आए हैं। मेरा ख्याल है कि वो ओबामा की पॉलिसी को जारी रखेंगे, लेकिन ज़्यादा एतदाल पसंद और मुस्बत। मगरबी किनारे पर रहने वाले फ़लस्तीनियों को ये उम्मीद कम है कि बाइडेन इंतज़ामिया फ़लस्तीन की पॉलिसी में कोई तब्दीली करेगी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इजरायली कब्जे के हवाले से चाहे डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन, अमरीकी इंतज़ामिया हमेशा इसराइल के हक में फैसला करती है। हो सकता है कि अब जो बाइडेन के सदर बनने से कोई फ़र्क पड़े। साबिक सदर ट्रंप ने इससे पहले बैनुल अक़वामी कानून के बजाय जंगल का कानून राइज करने की कोशिश की। उनकी वो नामनेहाद डील ऑफ द सेंचुरी फ़लस्तीन के मकसद को कुचलने के लिए थी, लेकिन वो नाकाम हो गए थे। सदर जो बाइडेन इस वक्त मुल्क में अपनी अव्वलीन तरजीह कोरोना वबा पर काबू पाने को दे रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से दिए जाने वाले इस पैगाम ने कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात बहाल करेगा और सिक्योरिटी और अमन के लिए काम करेगा, दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिका के साथ दो तरफा ताल्लुकात को नए सिरे से देखने की उम्मीद पैदा की है। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका।